नमस्ते दोस्तों। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे। आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है और इसकी खोज किस तरह से हुई। इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों पड़ा। यह सिविलाइजेशन आखिर कहाँ तक फैला हुआ था। इस सिविलाइजेशन जैसी और कितनी सिविलाइजेशन है और इस सिविलाइजेशन को और कितने फेजों में बांटा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे क्या फीचर थे जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन को आज के शहरों से भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन कहा जाता है। ऐसी ही बहुत से बातें आज हम आपको बताएंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सारी बातों को समझते हैं। जेम्स लुइस जो सोल्जर थे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो 1827 में अपनी कंपनी को छोड़कर भारत के विभिन्न राज्यों के दौरे पर निकल जाते हैं। आखिर 2 साल के बाद 1829 में ये पंजाब पहुंचते हैं, जहां इन्हें प्राचीन खंडर मिलते हैं। को यह पता ही नहीं था कि वे जाने अनजाने में हड़प्पा का प्राचीन शहर के पास आ चुके हैं। जेम्स लुइस को यह प्राचीन खंडर तो बहुत ही पुराना लग रहा था, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि वो कितने पुराने हैं। इसी बीच जेम्स लुइस को वहाँ जो भी दिखता वे उसे अपने नोटबुक में लिखते, वहाँ के चित्र को अपने नोटबुक में बनाते। ये जेम्स लुइस के द्वारा बनाई गई कुछ ड्राइंग है। जेम्स लुइस का हिस्ट्री के ऊपर उनका पैशन इतना स्ट्रांग था कि उन्हें जो भी दिखता उसे डॉक्यूमेंट्री करने लगते और फिर उस डॉक्यूमेंट्री बुक को वह अराइवल एट हड़प्पा के नाम से पब्लिश करते हैं। ठीक उसके बाद 1831 में सर अलेक्जेंडर बर्न्स वहां विजिट करते हैं और उसके बाद 1853 और 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम वहां दौरा करते हैं। कनिंघम को वहां हर एक चीज मिस्ट्री की तरह नजर आ रही थी। इसीलिए 1861 में जब वह मेजर जनरल पद से रिटायर हुए तो उन्हें एक रिक्वेस्ट पर एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और उन्हें एएसआई का पहला डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। और समय बीतता गया, फिर 1902 में सर जॉन मार्शल को एएसआई का एक नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। फिर जॉन मार्शल ने खुदाई का काम हड़प्पा में चालू करवाया और फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1920 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम सहानी जी को दिया गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड फिर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से इस खंडर का सर्वे स्टार्ट किया गया। बहुत सारे सर्वे के बाद यह पता चला कि यह खंडर एक्चुअल में 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसी बीच इंडस नदी के किनारे और ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स मिले। इसी में से एक साइट थी मोहनजोदारो, जहां इंसानों की हड्डियां भी पाई गई, वो भी एक बड़े पैमाने पर। इसी वजह से इस साइट को मोहनजोदारो यानी कि माउंट ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे जैसे ही खुदाई आगे बढ़ रही थी, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को और हिस्टोरिकल साइट मिल रहे थे। इसी में से ज्यादातर साइट्स इंडस नदी के किनारे मिल रहे थे, जिस वजह से इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन का भी नाम दिया गया, क्योंकि इस सिविलाइजेशन का जो पहला साइट मिला था वह हड़प्पा साइट था। आज इस सिविलाइजेशन को ढूंढे हुए 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, जिसमें से हमें 1400 से भी ज्यादा हिस्टोरिकल साइट मिल चुकी है, जिसमें से 925 साइट्स इंडियन में है और 475 साइट पाकिस्तान में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, जो आज के दिनों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लोकेटेड है, जो 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। कहा जाता है कि इस सिविलाइजेशन में करीब 50 लाख लोग रहे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोज से पहले ऐसे 3 सिविलाइजेशन और थे, जिसे सबसे पुराने सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोज के बाद इस सिविलाइजेशन को बाकी पुरानी सिविलाइजेशन की तरह इस सिविलाइजेशन को भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का दर्जा दिया गया। अगर हम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर के बारे में बात करें तो हर घर के अंदर टॉयलेट होते थे, नहाने के लिए एक अलग जगह होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था और ये ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतर होता था कि आज की बनाई हुई ड्रेनेज सिस्टम से कई ज्यादा एडवांस होता था। इनके घर जिन ईंटों से बने होते थे, उन ईंटों का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता था।
सड़कों के किनारे पेड़ होते थे, सड़कों पर ढंग की नालियां होती थी, सड़कों के किनारे डस्टबिन होते थे, पानी पीने के लिए कई जगहों पर पब्लिक के लिए कुएं भी होते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेज़ों में बांटा गया है, जिसमें से पहला फेज़ है अर्ली हड़प्पा फेज़, जिसकी स्टार्टिंग 3300 बीसीई से 2600 बीसीई कहा जाता है। दूसरा मैच्योर हड़प्पन फेज़, जिसकी स्टार्टिंग 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक था। इस फेस को गोल्डन एरा के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा लेट हड़प्पन फेज, जिसकी स्टार्टिंग 1900 बीसीई से 1300 बीसीई तक थी। कुछ जानने के बाद इस सिविलाइजेशन को हम अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। हमें 4000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे कि स्टोन स्लैब, टैबलेट, कॉपर प्लेट। इसमें लिखी गई लैंग्वेज को हम लोग इंडस स्क्रिप्ट भी कहते हैं। अभी तक हमें 400 से ज्यादा इंडस स्क्रिप्ट के साइन मिल चुके हैं। ये साइन लोगों की तरह दिखते हैं, जिसकी वजह से इसे लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट भी कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो।